वैसे भी एक यकीन है कि जिस मंसूबे में करप्शन आ जाए, जिस मंसूबे में खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ का मुआशी मुहावरा आ जाए, वो मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होते। यही कुछ पाकिस्तान में देखने को मिलता। हालिया दिनों में सैलाब में जो लोग बेघर हुए, जिन लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिन लोगों के लिए ना रहने के लिए छत है, ना खाने के लिए खुराक है, सही असल में हीरो ये लोग हैं जो रियासत पाकिस्तान के लिए जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, और इनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आजकल फिर हमारे मुल्क के तजर्बाकार तरीन सियासतदान एक बार फिर अपना सियासी अज़म ज़ाहिर करते हैं। वो कह रहे हैं, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कह ले कि इस सैलाबी लम्हे पर पाकिस्तानी अवाम को एक दिलासा देने की कोशिश की जा रही है कि वो अब मुल्क में डैम बनाएंगे और डैमों की तादाद भी अच्छी खासी होगी, दिन रात एक करेंगे, लेकिन रियासत पाकिस्तान में डैम जैसी ज़रूरत को पूरा करके ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए डैम बना कर ही रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि माजी में यही हुक्मरान थे, माजी में सैलाब भी आते रहे, लेकिन डैम जैसी ज़रूरत को पूरा ना किया गया। आखिर डैम के इशू, डैम बनाने वक्तन फ़क्तन पाकिस्तानी तारीख़ में डैम की इशू जो है वो पैदा होता रहे, लेकिन हमारे मुल्क के सियासी खिलाड़ी हमेशा डैम बनाने से एक कदम पीछे ही रहे। सबसे बदकिस्मती ये है कि चाहे मुल्क की सियासी या गैर सियासी कुव्वतें हों, दोनों को बहारे जैसे मुल्क के जो अज़ाइम थे वो पता थे। दोनों को मालूम था कि बहार पाकिस्तानी दरियाओं पर एक अच्छी खासी तादाद में डैम बना रहा है। वो पाकिस्तानी दरियाओं का जो पानी है अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक रोक सकता है और जब चाहे वो पानी जो है वो छोड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के तालीमी निसाब में आपको दो बड़े डैम ही मिलेंगे, एक मंगला डैम और तरबेला डैम। कोई तीसरा इतना बड़ा डैम आपको नहीं मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि 77 साल गुजर गए, 77 साल के बाद आज ये अज़म ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन कहीं इस बार भी तो कोई ढकोसला नहीं है। आखिर जब मुल्क में एक वबेला मच जाता है, सैलाब के ज़रिए जब लोग बेघर हो जाते हैं, वहाँ पर ही डैम के इशू को क्यों उठाया जाता है? क्या वो वक्त की ज़रूरत होता है? क्या वो उस वक्त लोगों को दिलासा देने के लिए होता है? जब वक्त गुजर जाता है फिर सारा कुछ थम जाता है, फिर डैम बनाने पर कोई बात मज़ीद नहीं होती। वो सियासतदान जो मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, खलूस नीयत से अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते हैं, वो तो अपने दफातर में बैठ कर दिन रात एक करके मुख्तलिफ हिकमत अमली पर गौर व फिक्र करते हैं। वो मुल्क के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे जो हैं वो शुरू करते हैं। उनको मालूम होता है कि इनकी अफादियत और अहमियत क्या है, आने वाले वक्तों में आवाम को इससे किस किस्म का फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन यहाँ पर सारी गंगा उल्टी बहती है। अगर मंसूबे अच्छे हो तो वक्त आने पर उनकी अहमियत भी है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। लेकिन तरक्याती मंसूबों के शुरू होने से पहले ही इनके फ़ंड में से एक भारी भर रकम करप्शन के ज़रिए अपने हिस्से के तौर पर रख ली जाती है। चाहे आने वाले वक्तों में वो मंसूबा शुरू हो या ना हो, चाहे आने वाले वक्तों में वो मंसूबा ठेकेदार पूरा करे, चाहे आने वाले वक्तों में वो मंसूबा फेल क्यों ना हो जाए। जैसे आप ये देखें, पाकिस्तान में बारिशों ने ज़ोर पकड़ा तो सबसे बड़ा मसला पानी रहा। सैलाब के अलावा बहुत से ऐसे शहर जहाँ पे बारिशें हुई तो वो भी डूब गए। बारिश के पानी में डूबे हुए ये शहर हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। फिर हमें अपने मुल्क के वज़रा ऐसी जगहों का सर्वे करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी जगहों पे जाके वो आवाम के साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, ऐसी जगहों पे जाके अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं। अगर मंसूबे अच्छे हों, अगर मंसूबे पायदार हों, अगर मंसूबे नेक नीति के साथ शुरू किया गया हो, अगर मंसूबों पर अच्छा खासा वक्त सर्व किया गया हो, अगर मंसूबे सियासतदान अपनी ज़ेरे निगरानी यानी कड़ी नज़र में रख कर शुरू करते हो, अगर मंसूबों में करप्शन ना हो तो मंसूबों में जानदारी आ जाती है। तो ऐसे मंसूबे ज़रूर कामयाब होते हैं। तो ये मंसूबे जिस मकसद के लिए बनाए जाते हैं उन मकासद को हर हाल में पूरा कर दिया जाता है। किसी जगह पर सर्वे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब समय लेके मुल्क के वज़रा बारिश के पानी में किसी जगह पर चाहते हैं, सर्वे करते हैं, देखते हैं, तो समझ लें कि वो मंसूबा
جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. وہ منصوبہ عوامی توقعات کے مطابق نہیں اترا. وہ صرف دکھانے کے لیے تھا، چند سالوں کے لیے تھا یا چند دنوں کے لیے تھا، وہ تاحیات نہیں تھے. ویسے بھی ایک یقین ہے کہ جس منصوبے میں کرپشن آ جائے، جس منصوبے میں خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ کا معاشی محاورہ آ جائے، وہ منصوبے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہی کچھ پاکستان میں دیکھنے کو ملتا. حالیہ دنوں میں سیلاب میں جو لوگ بے گھر ہوئے، جن لوگوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، جن لوگوں کے لیے نہ رہنے کے لیے چھت ہے، نہ کھانے کے لیے خوراک ہے، صحیح اصل میں ہیرو یہ لوگ ہیں جو ریاست پاکستان کے لیے جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور ان کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے. شکریہ.